वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए लास्ट टाइम हमने इंडिकेटर्स किया था जहाँ पे हमने इनके टाइप्स पढ़े थे, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ऑल्फैक्टरी। तो नेचुरल हमने कर लिया हुआ है। तो नेचुरल इंडिकेटर में हमने लिटमस पढ़ा था, ठीक है। देन उसके बाद हमने टर्मरिक, चाइना रोज़, लीफ एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड कैबेज। तो ये सारे कैसे थे आपके नेचुरल इंडिकेटर्स थे। तो अभी जो हम आज स्टार्ट करेंगे दैट इज़ योर आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर में हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो लैब में बनेंगे या जिनको आप सिंथेसाइज करेंगे मैन मेड। तो इसमें वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज़ योर फिनोल्फ्थलीन। तो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पे फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन लैब में मिलता है और इसको हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं अगर मुझे ये बताना एसिड है, बेस है कौन लैब में। तो एसिड के साथ ये कलरलेस है। फिनोल्फ्थलीन एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता है, जबकि बेस के साथ वो पिंक कलर देता है, ठीक है। तो फिनोल्फ्थलीन का ध्यान रखें, बेस के साथ पिंक और एसिड के साथ कलरलेस। वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिथाइल ऑरेंज। जो सेकंड वन है दैट इज़ और मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रेड देता है एंड बेस के साथ येलो। तो आपने मिथाइल ऑरेंज के लिए क्या याद रखना है, माई एप्पल इज़ रेड एंड बनाना इज़ येलो। आप मिथाइल ऑरेंज के लिए एक लाइन याद कर लें, माई एप्पल इज़ रेड एंड माई बनाना इज़ येलो। ए से एप्पल और ए से क्या हो जाएगा एसिड। तो मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रेड कलर। बी से बेस और बी से बनाना, तो बनाना कौन से कलर का, येलो। तो बेस कौन सा कलर देगा, येलो कलर देगा। तो ये हो गया आपके पास आर्टिफिशियल इंडिकेटर। अब जो लास्ट कैटेगरी बचती है दैट इज़ योर ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी नाम से यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जिसकी स्मेल चेंज हो जाए। ऑल्फैक्टरी जो वर्ड है ना, ये आप ध्यान रखना, जो ऑल्फैक्टरी जो वर्ड है वो स्मेल से रिलेटेड है। तो क्या आप बोलेंगे, अ सब्सटेंस हुज स्मेल, जिसकी जो स्मेल है वेरी करेगी व्हेन इट इज़ मिक्सड विद एन एसिड और बेस। जब आप इसमें एसिड डालेंगे, बेस डालेंगे, तो क्या करेगी, उस सब्सटेंस की जो स्मेल है वही चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज़ योर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो कैसे ध्यान में रखना है आपने, अ सब्सटेंस whose smell varies when it is mixed with an acid or base। तो यहाँ पे मेनली हम 3 एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो आप उन तीनों एग्जाम्पल को ध्यान में रखें। द फर्स्ट वन इज़ अनियन। अनियन को जब आप बेसिक मीडियम में डालोगे, बेस में डालोगे, तो अनियन की जो स्मेल है वो लूज़ हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, मतलब वो नहीं रहेगी अब। तो अनियन लॉसेज इट्स स्मेल व्हेन बेस इज एडेड। और एसिड में अनियन के स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज़ ही रहेगा। दूसरा आपने नोट किया होगा कि जब आप अनियन को फ्रिज में रखते हैं या कोल्ड कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं तब भी उसकी स्मेल नहीं रहती है, ठीक है। तो बेस में जब आप अनियन को डालेंगे तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, लूज़ कर देगा, वो स्मेल नहीं रहेगी। वनीला, सेम केस वनीला के साथ है कि बेस में वनीला की जो स्मेल है वो वैनिश आती है, आपको नहीं मिलेगी वनीला की स्मेल जब आपने वनीला को किस में डाला हुआ है, बेस में। वेराज अगर हम वनीला को एन एसिड मीडियम में डालते हैं, किसी एसिड मीडियम में डालेंगे तो उसकी स्मेल चेंज नहीं होगी, कोई चेंज नहीं आएगा स्मेल में, किसकी, वनीला की। तो इजी है, अनियन को जब आप बेस में रखेंगे तो स्मेल नहीं रहेगी, स्मेल चेंज हो जाएगी, मतलब कुछ और हो जाएगा। और एसिड में स्मेल एज इट इज़ ही रहेगी, सेम केस वनीला के साथ। इन द सेम केस विद योर क्लोव लीव या यू कैन से क्लोव ऑयल। यहाँ पे भी वही है, बेस के साथ ये अपनी स्मेल क्या करते हैं, लूज़ कर देते हैं। विद बेसिस दे लूजेस देयर स्मेल और एसिड के साथ स्मेल रिमेन एज इट इज़। तो ये ध्यान रखें, जो ऑल्फैक्टरी में हमने 3 एग्जाम्पल ही पढ़े, अनियन पढ़ा, वनीला पढ़ा, क्लोवली पढ़ा। तो सिंपल इसमें इतना ही है कि ये तीनों जो आपके पास हैं, ये अगर हम इनको बेस में डालेंगे तो ये अपनी स्मेल क्या करेंगे, लूज़ कर देंगे, और एसिड में एज इट इज़ ही रहेगी। तो ये था आपके पास इंडिकेटर के बारे में। जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें हम मैक्सिमम टॉपिक अपना जो 10th क्लास का ये एसिड बेस का बचा हुआ है उसको कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पीएच वैल्यूज़, पीएच स्केल, पीएच के न्यूमेरिकल्स एंड आपके पास कुछ जैसे एसिड होते हैं, आपको बताना होता है कि उसमें कितनी एसिडिटी है, बेसिसिटी है, वो वाला कॉन्सेप्ट हम करेंगे। तो मैक्सिमम हम जो नेक्स्ट वीडियो में है वो एसिड और बेस का क्या कर देंगे, कवर कर लेंगे। फिर हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दैट्स ऑल फॉर टुडे।